नमो बुद्धाय दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मठ में बैठे हुए थे। सभी शिष्य आज जानना चाहते थे मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध से निवेदन किया कि आज वह मोक्ष पर उपदेश दें। शिष्यों की बात मानकर महात्मा बुद्ध ने एक कहानी सुनाने शुरू की। इस कहानी में आप खो जाएं और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यह कहानी थी एक जल्लाद और भिक्षुक की। यह जल्लाद अपने राज्य का मुख्य जल्लाद था, जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दे दिया था। अब वह रिटायर्ड होकर राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना बड़ा पापी है। ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजरता था। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने की थाली परोस रहा था। तभी उसको बाहर दरवाजे से किसी की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही समझ गया कि यह भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और वह भूख से व्याकुल भी है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्याएं ही की हैं। आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को बड़े सम्मान के साथ अंदर बुलाया और अपने खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देकर बहुत प्रसन्न हुआ। भरपेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत शुरू कर दी। जल्लाद ने अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसे काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोले, क्या तुमने वह हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई इरादा नहीं था उन्हें मृत्युदंड या सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा कि फिर तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। तब जाकर जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं था, वह तो बस अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हो गया। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। इस घटना के बाद से जल्लाद का मन शांत रहने लगा। उसने भिक्षुक द्वारा दिए गए उपदेशों व शिक्षाओं का पूरा नियम पूर्वक पालन भी किया, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसकी मौत के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर बुद्ध ने अपनी कहानी को विराम लगा दिया। सभी शिक्षक बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी सारी हत्याएं की हो, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने यह दुविधा बुद्ध के सामने रखी। तब महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हुआ। जल्लाद के जीवन में किसी ने पहली बार उसे ध्यान का उपदेश दिया था, जिसे उसने शांत चित्त और मन के साथ सुना था और समझा भी था। इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध बोले कि बिना ज्ञान के हजारों शब्दों का उपदेश भी बेकार है। जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुनना चाहिए तो वह ज्ञान देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। साथ ही अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जो कि हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। महात्मा बुद्ध कहना चाहते थे कि केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।